बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आपका होस्ट सैयद आकाश बुहारी, आकाश इन्फोटेक में शामिल। बेटे, आज हम बात करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस के हवाले से। मेरे पास इस वक्त टर्बो सी 3.2 वर्जन है, 3.4 ऑलरेडी इंस्टॉल है। लेकिन मकसद सिर्फ ये कि आप लोगों को बताया जाए किस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये ईज़ी टू यूज़ है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सबसे पहली बात कि डाउनलोड कहाँ से किया जाए, तो मेरा बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें। टर्बो सी 3.2 जो सॉफ्टवेयर है ये वहाँ पर मौजूद होगा, उसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये 6.9 MB का सॉफ्टवेयर है। अच्छा मेरा बेटा, हमने जब डाउनलोड कर लेना है उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर हमने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जिप फाइल है तो हम इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आफ्टर एक्सट्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये पाँच ऑप्शंस आई। इनमें से अगर आप लोग देखेंगे सामने मौजूद है एप्लीकेशन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन। आपने कोशिश करनी है कि एक सेटअप तो ये भी है, यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस 3.2 लिखा हुआ है, लेकिन ये विंडो इंस्टॉलर पैकेज है। आपने जो एप्लीकेशन वाला मोड होता है उस पर डबल क्लिक करना है। सिंपली आपने डबल क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रेपरेशन करने के बाद, प्रिपेयरिंग के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है, वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ बात करेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहे कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। तो मेरा बेटा आम तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक लाजमन करना होता है। अगर आप क्लिक नहीं करते हैं इंस्टॉलेशन नहीं होगी, ये बात याद रखें। तो हम यहाँ पर आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे रीड तो खैर कोई भी नहीं करता, लेकिन आप रीड करें या ना करें, आपने इसको एक्सेप्ट लाजमन करना है। एक्सेप्ट करने के बगैर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब यहाँ वो हमें बता रहा है टाइप किया फलां जो तमाम चीज़ें वो हमें बता रहा होगा। हमने जस्ट अब मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। अब ये हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है लॉन्च द प्रोग्राम। यहाँ पे अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये इंस्टॉलेशन डायरेक्टली नहीं दिखाएगा, मतलब लॉन्च नहीं करेगा। लॉन्च करने का मतलब है डायरेक्टली विंडोज स्क्रीन पे नहीं आएगी। और अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि जो ही ये सेटअप ऑफ होगा तो ये सामने आ जाएगी विंडो। हम इसको भी करके देखते हैं। फिनिश किया तो मेरा बेटा डायरेक्टली आप देखेंगे अभी हमारी स्क्रीन पे जो है वो टर्बो सी 3.2 वर्जन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। अगर मुझे स्टार्टअप लेना है तो मैं इसको मेन स्क्रीन पर चलता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा टर्बो सी प्लस प्लस। एक मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है टर्बो सी प्लस प्लस 4.0 7 और 8 के 64 बिट वर्जन के साथ, और ये जो है ये तकरीबन तमाम सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, जो ही डबल क्लिक करूँगा हमारे पास अगेन वही स्क्रीन अपीयर होगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पर क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारी विंडोज़ नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पे किसी एक विंडो पे क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहली बात ये कि इसका इंटरफेस क्या है। देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो 3 लाइंस दी हुई, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो एंड हेल्प, ये हमारे पास मेन मेन्यू है। और इस मेन मेन्यू के अंदर ओवरऑल जितने भी मेन्यूज, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारी के सारी इसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये ब्लू कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है। ये ब्लू कलर की स्क्रीन बेसिकली क्या है, ये कोड विंडो है। यहाँ पर आपने कोड्स लिखने होते हैं। ओवरऑल जितनी भी कोडिंग आप करेंगे वो इसी ब्लू स्क्रीन के अंदर करेंगे। ये ब्लू स्क्रीन कम और ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो आपको राइट कॉर्नर पे ये एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो ये देखें फुल हो गई है, और जो ही इस पर अगेन क्लिक करूँगा ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाएगी। अच्छा, जो इसके नीचे एक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है स्काई ब्लू या फिरोज़ी कलर की, ये क्या है? बेसिकली आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज। मैसेज का मतलब है ओवरऑल जितने भी हमारे इस ऊपर वाली ब्लू विंडो के एरर्स या बग्स होंगे, यानी कि कोई भी गलतियां होंगी, बग्स होंगे, वो विद लाइन नंबर हमें यहाँ पे बताएगा कि भाई आपका एरर कौन सा है, कहाँ पर, इस मैसेज वाली विंडो के अंदर। उसके नीचे क्या हमारे पास स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन के अंदर हमें ओवरऑल कुछ ऑप्शंस दे रहा है, कुछ शॉर्ट कीज़ दे रहा है।
जैसे F1, F2, F3, Alt F9, F9 और F10। ये हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली जो है F2 और F3 और Alt F9, ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास माउस नहीं है, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा? तो मेरा बेटा, अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप Alt के साथ, लेट्स सपोज मैंने फाइल में जाना है, तो आपको यहाँ पे कुछ रेड ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये जो फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो एंड हेल्प, ये जो हमारे पास रेड कलर का ना, इसको Alt की कम्बिनेशन के साथ दबाएं। चेक करें, आ गया। अब Alt के कम्बिनेशन के साथ जो ही मैंने प्रेस किया तो आप देखें न्यू आ गया है, ओपन आ गया है, सेव आ गया है, सेव एज आ गया, ऑल आ गया। अब इसके अंदर से ऑप्शंस को कैसे निकालें? एक तो शॉर्ट कीज़ हैं, शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, तो एन करेंगे न्यू आ जाएगा, ओ करेंगे ओपन आ जाएगा, एस करेंगे सेव आ जाएगा, ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेव एज आ जाएगा, एल करेंगे तो सेव ऑल आ जाएगा, सी करेंगे चेंज डायरेक्टरीज, पी करेंगे प्रिंट डॉट शेल एंड क्विट। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एडिट में जाना चाहता हूँ, तो Alt E, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ शो क्लिपबोर्ड करेगा। Alt S, आप F पे क्लिक करें, R क्लिक करें, आपने जस्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। Alt R रन के ऑप्शन है, Alt C कंपाइल, Alt D, Alt P, Alt O, Alt W, Alt H, ये हमारे पास डिफरेंट विंडोज़ मौजूद हैं। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा एक प्रोग्राम राइट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एवरी सी प्रोग्राम और C++ प्रोग्राम विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम हैश। stdio.h का मतलब क्या है? ये हमारी प्रीवियस विंडो है, इसका लिंक भी ऊपर मैं दे दूँगा आई बटन के अंदर, उसको आप देख सकते हैं। stdio.h मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगेन प्रेस करूँगा, हैश इंक्लूड .io.h। नेक्स्ट, कंसोल इनपुट आउटपुट, ये हम ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिफाइन कर चुके हैं। मेन के बाद आप इन पैरेंथेसिस को आप एम्प्टी भी रख सकते हैं या वॉइड भी रख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ये मेन फंक्शन है। हम यहाँ पे ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट ब्रेस। यहाँ पे हर प्रोग्राम के लिए आपने याद रखना है CLR SCR जब भी आप टर्बो सी को यूज़ करेंगे। क्यों? क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है, जो प्रीवियस प्रोग्राम की स्क्रीन है, उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ। मैं यहाँ पे कुछ जो वो डिस्प्ले करवाता हूँ, आकाश इन्फो चेक। और जब इसको हम डिस्प्ले करेंगे तो मेरा बेटा हम थोड़ी सी एक प्रैक्टिस भी करेंगे इसके हवाले से। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव के लिए मैं F2 प्रेस कर सकता हूँ। जो ही F2 प्रेस किया मैंने तो हमारे पास सेविंग के लिए आ जाएगा, या फिर हम फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है, वो वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट सेव है, तो मेरा बेटा हम फाइल पे जाके सेव एज़ करेंगे। ठीक है, सेव एज़ किया तो यहाँ पर हमारे पास मैं फाइल देता हूँ AIT आकाश इन्फोटेक मीन और .cpp और इसे ओके कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर हमारा नेम आ रहा है AIT.cpp। अब मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। देखें, कंपाइल के लिए हमारे पास जो शॉर्ट की इस्तेमाल होती है Alt F9। अब ये कंपाइलेशन आप देखें सक्सेसफुली होगी। अगर सक्सेसफुली होगी, आप कोई भी बटन प्रेस करें। अब कंट्रोल F9, ज़रा देखिएगा, स्क्रीन ब्लिंक होगी और फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। और कंट्रोल F9 प्रेस किया और ये हमारे पास स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हुए बगैर, ये देखें आप, छोटा सा माइनस से जो है वो आ रही है। अब मेरी स्क्रीन तो स्टील ही नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, स्क्रीन को स्टील करवाने के लिए गेट सी एज का एक फंक्शन यूज़ करूँगा। और यहाँ पर जो ही कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा, अब मेरी स्क्रीन स्टील कर रही है। तो ये हमारे पास कुछ कोर्स थे, कुछ एक इंट्रो था, यूज़ करने का सिंपल मेथड था। तो इसके बाद से एक दो बातें और कर लेते हैं। stdio.h लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि सेव कर रही हैं किसको, printf scanf के फंक्शंस को मोस्टली सेव कर रही हैं। और conio.h के अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट ch वगैरह के फंक्शंस के कोड सेव होते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। आप नीचे भी देख सकते हैं कंपाइलिंग AIT.cpp और लिंकिंग एटसेट्रा जो हमें दी हुई चीज़ें।
अब यहाँ पे एक और MCQ जो आप लोगों को 12 बार बताया है, रिसेंटली क्लास के अंदर भी बताता रहा हूँ कि जो .exe फाइल है वो कौन क्रिएट करता है, लिंकर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंकिंग सोर्स AIT.exe, ठीक है। ये कुछ MCQs हैं, बाकी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।